हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज आपका एक पेपर हुआ था आरपीएससी द्वारा जो लिया गया था, ठीक है। आरपीएससी के द्वारा जो लिया गया था सांख्यिकी अधिकारी का जो आपका पेपर हुआ था, उसी पेपर को अपन हल करने वाले हैं। मैंने कहा था ना कि नए राजस्थान के जीके में मत पढ़ो। क्या कहा था मैंने? नए राजस्थान के जीके में मत पढ़ो, एक सवाल नहीं बना आपका। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स, कुछ कैंडिडेट्स के मन सॉरी मन में संदेह है कि नया जीके आएगा नहीं आएगा। बार बार कह रहा हूँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सरकार ने अभी समीक्षा कर रही है, नए जिले घोषित नहीं करे, अभी ऑथेंटिक किताबें नहीं आई। फिर भी आप मेरी बात नहीं मानते, संदेह में रहते हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ नया जीके नहीं बनने वाला जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कि सरकार ने जिले मान लिया है। और जब तक किताबें, कौन सी किताबें, राजस्थान सरकार द्वारा छपाई गई किताबें नहीं आ जाती, तब तक आपका नया जीके नहीं पूछा जाएगा। क्लियर? तो चलो हल करते हैं आज के पहला क्वेश्चन। 56 का मैदान निम्नलिखित बेसिनों में से किस में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माही बेसिन, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सांख्यिकी अधिकारी का जो पेपर हुआ था उसकी जीके पूरी कंप्लीट करवा रहा हूँ मैं। निम्न में से कौन सी नदियाँ कच्छ के रण में गिरती हैं? तो देखो, कौन सी नदियाँ कच्छ के रण में गिरती है ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं। पश्चिम बनास, लूणी, माही, पश्चिम बनास, साबरमती, लूणी और माही, लूणी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से, देखो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, बिल्कुल पश्चिम बनास और लूणी नदी जो है, ये दोनों नदियाँ जो अपना पानी है ये कहाँ ले जाती है? ये कच्छ के रण में ले जाती है। क्लियर? क्योंकि माही और आपकी ये साबरमती ये तो खंबात की खाड़ी में ले जाती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है? तो सवाई माधोपुर और करौली सबसे पहले जो आएगा, देखो झालावाड़ होता हुआ सवाई माधोपुर और करौली में आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एरिडो मृदा समूह प्रधानतः राजस्थान के किस प्रदेश में पाई जाती है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान में भाई। एरिडोसोल मृदा और एंटीसोल मृदा दोनों ही आपके पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है। और वर्टिसोल मृदा आपकी जो कहाँ पाई जाती है? तो वर्टिसोल हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। इंसेप्टिसोल अरावली के आसपास के जिलों में पाई जाती है। और अल्फीसोल पूर्वी मैदान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आज ही पेपर में बताया था, आजकल सवाल आरोही अवरोही क्रम का बनता है, ये सवाल देख लो। इसलिए कहता हूँ ना, मेरे साथ जुड़िए, चैनल के साथ जुड़िए। एक सवाल बाहर नहीं गया, सारे सवाल अपने पूछे में से आए हैं। अपने जो पेपर सॉल्यूशन करवाए थे ना मैंने, सारे सवाल उसमें से आए। अब आप लोगों को विश्वास है या नहीं है, लेकिन जो मेरे से स्टार्टिंग से जुड़ा सारे पेपर देख रहा है उसको सब पता है, ठीक है। और वो कमेंट करके भी बता कि सर आए नहीं आए। राजस्थान में निम्नलिखित पर्वत चोटियों का ऊंचाई के अनुसार घटते हुए क्रम जमाना, तो सबसे बड़ी इसमें जो हो जाएगी आपकी, कौन सी हो जाएगी? देखो, सबसे बड़ी बात करूँ तो इसमें जो होगी, सबसे बड़ी आपकी हो जाएगी ऋषिकेश। अब देखो, ऋषिकेश होगी, ऋषिकेश के बाद में बात कर लो तो बबई, बबई के बाद आपकी खो, खो के बाद आपकी तारागढ़। तो बबई ऋषिकेश के बाद आएगा ए। देख लो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। DACB बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम ऊंचाई बबई की, तारागढ़ की आपकी 870, ऋषिकेश की 1017। खो की कितनी ऊंचाई है मुझे कमेंट करके बताना आप। तो बिल्कुल बिना डाउट के मैंने बिल्कुल सही आंसर बताया, कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। निम्न में से किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो बिल्कुल आप सभी को पता है, राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाएंगे? माउंट आबू में पाए जाएंगे। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था। मक्खा मुख्यतः उत्पादित किया जाता है, तो कई बार बताया मैंने, कई बार अपने पेपरों में बताया, दक्षिणी राजस्थान में मक्का होता है। वह जो आदिवासी रहते हैं अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के साइड, तो वो मक्का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, करते हैं। देख लेते हैं आपका सही आंसर जो है, जो क्या होने वाला है। भाई एक तरफ संरक्षित क्षेत्र है, दूसरी तरफ आपके वन्य जीव है। तो देखो है ना, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है मेरे को। तो इसमें देखो उत्तर जो होगा आपका ए तो बिल्कुल राइट है, बाकी में थोड़ा सा कन्फ्यूज है। तो इसका जो आंसर होने वाला है तो 1 होगा आपका या 3rd होगा, दोनों में से एक आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसको आप देखो, कन्फ्यूजन वाला मैं आपका सवाल बिल्कुल नहीं बताऊंगा, जो क्लियर है वही आपका मैं क्लियर करने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण से संबंधित हैं? तो देखो, अतिचारण भी है, अति पशुचारण, मृदा अपरदन भी है और वनों की कटाई भी है। अब देख लो BCE किसमें? ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सावन भादो सिंचाई परियोजना से संबंधित है, तो सावन भादो जो संबंधित है वो कोटा जिले से। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर?
आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ग्रह आधारित विद्युत ग्रह है? तो बिल्कुल छंद अंता आपका, ठीक है, अंता जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल अमर सागर परियोजना, ठीक है, 1999 जैसलमेर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों की कुल जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के 28% से अधिक है? 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गाइस, 3 जिले। मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? अलवर में है। कहाँ है भाई मूसी महारानी की छतरी? अलवर में है। निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है? कांकरेज, मालवी, सांचोरी, सिरोही। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिशन निर्यातक बनो कब स्टार्ट हुआ था? मिशन निर्यातक बनो आपका स्टार्ट हुआ था 2021 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है, तो देख लेते हैं। इसमें देखो, यूरेनियम रोहिल में निकलता है, बिल्कुल सही। फेल्सपार मकरेडा में बिल्कुल सही। बेरिलियम चंपाकुड़ा में बिल्कुल। टंगस्टन जो है ना जामसर में नहीं निकलता, जामसर में तो जिप्सम निकलता है। टंगस्टन तो आपका डेगाना नागौर के अंदर और वालदा सिरोही के अंदर निकलता है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब कुछ क्वेश्चन जो कि पीछे पूछे गए थे उनके बारे में बता देता हूँ मैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन है जो पीछे पूछे गए, ये बाकी सांख्यिकी के जो सवाल है ये आप देख लेना सारे, मुझे आते भी नहीं है इसलिए मैं बता भी नहीं रहा हूँ। क्लियर? नहीं आते भैया, अपने को सांख्यिकी आती नहीं है, मैं राजस्थान जी के आपको कराऊंगा बस। तो ये सवाल आप देख लेना। ये आगे अपने क्वेश्चन में पीछे से, ये लो, यहाँ से स्टार्ट है। बड़वा यूप अभिलेख संबंधित है किससे है? तो मौखरी वंश। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित चौहान शासकों में से हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल गुवक प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? गुवक प्रथम इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शासक पंजन देव या पंजवन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो कच्छावा राजवंश से संबंधित है। किससे है? कच्छावा राजवंश। कच्छावा राजवंश की मैं बात करूँ तो देखो, आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताना चाहूँ ना, तो आपको बिल्कुल याद रखना, कच्छावा राजवंश के जो संस्थापक थे वो दूल्हे राय थे। कौन थे भाई? दूल्हे राय। इन्हीं के बाद जो शासक बने थे ना वो पंजन देव बने थे, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा दल थम्मन की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो दल थम्मन की उपाधि जो दी थी किसे दी गई थी, आपको बिल्कुल याद रखना, ठीक है। किसे दी गई दल थम्मन की उपाधि? गज सिंह या सूर सिंह को दी गई? बिल्कुल बताओ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका गज सिंह को दी गई। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नवज्योति 1836 सुमेलित है। नवजीवन 1839 सम्मिलित है। लोकवाणी 1943 सुमेलित। त्याग भूमि 1929 नहीं है भाई, 1927 है इसका राइट आंसर। और ये हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा आपका बिल्कुल प्रकाशित किया हुआ का समाचार पत्र है त्याग भूमि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? मग्गाराम वेद, भिक्षालाल बोरा, लक्ष्मणदास स्वामी, तीनों ही है भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? प्राग ऐतिहासिक स्थल बागोर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो VN मिश्र। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितनी बार बताया मैंने आपको। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? तो राजस्थान में राज प्रमुख का पद जो समाप्त हुआ था, कब समाप्त हुआ था आपको बताना है। तो 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ था। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आभूषणों के समूह में कौन सा समूह सही सुमेलित नहीं? अंगूठिया, कर्णफूल, पीपल पत्रा, जेला, ये तो कान के हैं। तीमणिया, तुलसी, बजटी, हालरो, ये गले के हैं। कंगन, नोगरी और गजरा और नेवरी, ये गलत हो गया भाई, ये सारे हाथ में पहने जाते हैं, ये पैर का दे दे। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को नलियाल पक्ष द्वारा वस्त्र और आभूषण दिए जाते हैं। ये रिवाज क्या कहलाता था? ये रिवाज आपका जामना कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? जामना। हमारे राजस्थान में ये जामना फेमस है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मेला सही सुमेलित नहीं है? देखो, कैला देवी का मेला करौली में, कपिल मुनि का मेला कोटा में नहीं लगता भाई, ये ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर में लगता है। कपिल मुनि का मेला क्या लगता है? बीकानेर में। भ्रतहरि का मेला अलवर में लगता है। शीतला माता का मेला चाकसू में लगता है।
धाराधारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो धाराधारगढ़ दुर्ग जो स्थित है आपका कहाँ स्थित है? चौमू में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से श्री देश हितैषणी सभा के संस्थापक कौन है? तो महाराणा सज्जन सिंह। 2 जुलाई 1877 को देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। आपको बिल्कुल याद रखना, कई बार ये सवाल मैंने आपको बताया और वापस छपा। वाकई में देखो आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन जो साथी मुझसे जुड़े हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके बताना सर सारे सवाल आए या नहीं आए, ठीक है। इसलिए कहता हूँ एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाने देंगे, बस आप चैनल के साथ जुड़िए, ये हमारी गारंटी कि एक सवाल आपका पेपर में बाहर नहीं जाएगा। जंतर रवाज भपंग तीनों ही तत्वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत मावजी। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साबलाग्राम डूंगरपुर में निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना करी, इनकी प्रमुख पीठ भी यही है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है, और इनका मंदिर भी यही बना हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो हड़पूजी बेंगटी, मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा, तल्लीनाथ जी पाचोंटा। धन्ना जी का संबंध सिंबुदड़ा से नहीं है भाई, धन्ना जी का संबंध है आपके टोंक से। कहाँ से? टोंक से। धुवन कला या धुवन ग्राम टोंक से इनका संबंध है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रणमल छंद के रचयिता थे? तो रणमल छंद के जो रचयिता थे वो श्रीधर व्यास थे भाई। कौन थे? श्रीधर व्यास। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका रणमल छंद, बिल्कुल आपको याद रखना, श्रीधर व्यास, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। राग कल्पद्रुम के लेखक कौन है? तो राग कल्पद्रुम के जो लेखक है वो कृष्णानंद व्यास है, ठीक है, कृष्णानंद व्यास है। इस क्वेश्चन में देख लेना बिट्टू सूझा तो नहीं है, फर्स्ट और सेकंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप क्लियर कर लेना इसको, है ना, क्योंकि आंसर की तो आई नहीं है, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, और वैसे सारे सही बता रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन में डाउट हो तो आप देख लेना ना। राजस्थान साहित्य में पर्ची या परिचय व्यंजित करता है, शासकों की वीरतापूर्ण कृत्यों का जो वृत्तांत होता है उसे करता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आदमकद व्यक्ति चित्रों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, ये आपको बताना। तो इसका तो राइट आंसर बिल्कुल 100% सत्य है, साहिब राम, ठीक है। साहिब राम का संबंध आपके जयपुर से है, जबकि एक है आपका साहिब दीन। साहिब दीन का जो संबंध है, साहिब दीन, इनका संबंध मेवाड़ से है आपका, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, और पेपर में आप कमेंट करके ज़रूर बताना सर आपके पढ़ाए में से, यानी मेरे पढ़ाए में से आया या नहीं आया। जो मुझसे जुड़े हुए साथी हैं, नए साथी के तो मैं बता नहीं सकता, जो मेरी क्लास रोज़ देखते हैं, इसलिए बेहतरीन तैयारी करा रहा हूँ। मेरे इस चैनल पर आपको पशु परिचय की तैयारी भी करवा रहा हूँ। मेरे इसी चैनल पर आप कोई भी तैयारी करो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पटवारी, वीडियो, LDC, जुड़ सकते हो, बड़ा मज़ा आएगा तैयारी में। तो आज के लिए बस इतना ही।